बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे चनों को सबसे पहले 4 से 6 घंटे तक सूख कर लेना चाहिए। मैंने इनको सूख करके ऑलरेडी बॉईल कर लिया है। और 3 मीडियम साइज़ के ऑनियन काट लिए हैं और गार्लिक और जिंजर का पेस्ट बना लिया है, इनको चॉप कर लिया है और सब्ज़ मिर्चों को भी कट कर लिया है। टमाटर इसमें 3 अदद जाएंगे और 1 स्पून जो है वो पेस्ट जाएगी, टमाटो पेस्ट। और इसमें जो मसाले जाएंगे वो नमक हस्बे ज़रूरत, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून हाफ़ टेबल स्पून हल्दी और हाफ़ टेबल स्पून करी पाउडर है, 1 टेबल स्पून घर का पिसा हुआ गरम मसाला है। और गार्निश के लिए हम सब्ज़ धनिया को काटेंगे। अब हम अपनी फ्लेम ऑन करते हैं, वो ऑन कर लिया है और हम कुकर में बनाएंगे। कुकर को अच्छी तरह हमने वॉश कर लिया है। इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे हस्बे ज़रूरत और इसमें गार्लिक और जिंजर का पेस्ट डालेंगे। तीन से 4 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट तक हम जिंजर और गार्लिक को फ्राई करेंगे और उसके बाद इसमें हम ऑनियन को ऐड करेंगे। अब हम इसमें, अब देखिए ये थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने लगे तो हम इसमें ऑनियन डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे। जब तक हमारा मसाला तैयार हो रहा है हम टमाटर को काट लेते हैं बारीक बारीक। मैं आमतौर पर हाथ से ही काटती हूँ, कटर कम यूज़ करती हूँ। आप लोग कटर यूज़ कर सकते हैं, हार्डबोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, उससे इजीली कट जाता है। जब प्याज थोड़े नरम हो जाएंगे तो हम इसमें कटी हुई सब्ज़ मिर्च डालेंगे। सब्ज़ मिर्च भी डाल देंगे और 2 ये जो साबुत सब्ज़ मिर्च है वो भी डाल देंगे और फिर इनको 3 से 5 मिनट तक और भूनेंगे। अब हम इसमें सारे मसाले जो हैं, जो पहले हम आपको बता चुके हैं, वो सारे ऐड कर देंगे और अच्छी तरह इनको मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के बाद इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे। अब टमाटर ऐड कर देते हैं और इनको अभी 3 मिनट तक भूनेंगे। और अब हम इसमें टमाटो पेस्ट 1 स्पून ऐड करेंगे। इससे कलर बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी अच्छा बनता है। और इसको अभी 2 मिनट तक और हम भूनेंगे ताकि सारी चीज़ें यकजान हो जाए। अब हमारा मसाला तैयार हो चुका है। इसमें हम चनों को ऐड करेंगे और इनको 2-3 मिनट तक भूनेंगे। अब हम इसमें थोड़े थोड़े वक्फे के बाद चम्मच चलाएंगे। चने बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, भुन गए हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे और कुकर को 10 मिनट के लिए लगा देंगे। तकरीबन भुन चुके हैं
और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और 10 मिनट के लिए कुकर लगा देंगे। जितना आपने शोरबा रखना है या जिस हिसाब से, उससे थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालें ताकि बॉईल होते हुए और गलते हुए, बस इतना काफ़ी। अब हम इस कुकर को बंद करेंगे। हमने कुकर लगा दिया, 10 मिनट के लिए हम वेट करेंगे और उसके बाद इसको खोलते हैं। ये क्या हो, नहीं जा सकते। जब तक हमारे चने तैयार होते हैं, उनको बॉईल आते हैं, हम गार्निश के लिए सब्ज़ धनिया काट लेते हैं। धनिया को हम बारीक बारीक काटेंगे। जब तक हमारे चने तैयार होते हैं, हम दूसरे चूल्हे पे अंडे बॉईल करने के लिए रख देते हैं ताकि जल्दी काम ख़त्म हो जाए। हमने अब कुकर खोला है, हमारे चने तैयार हो गए हैं। अब हम इसमें सब्ज़ धनिया डालेंगे। और इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रखेंगे। उतनी देर में हमारे अंडे जो हैं वो बॉईल हो जाएंगे। जब वो अंडे बॉईल हो जाएंगे, हम फिर उनको छीलने के बाद इसमें ऐड करेंगे। जब तक हमारे चने तैयार होते हैं, उस वक्त तक हम चनों को डिश आउट करते हैं। देखते हैं कैसे बने हैं। जब तक हमारे अंडे पककर तैयार होते हैं, हम चनों को डिश आउट कर लेते हैं और देखते हैं कि कैसे बने हैं, इनकी शक्ल कैसी लगती है। शक्ल तो अच्छी लगती है। अब आगे देखते हैं। अब हमारे अंडे तैयार हो चुके हैं, पक चुके हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ करते हैं और पानी को ड्रेन आउट करते हैं। बिस्मिल्लाह। पानी डालकर थोड़ा ठंडा करते हैं, फिर हम इनके छिलके उतारते हैं। अब हम इनके छिलके उतारेंगे। जी, हमारे अंडे तैयार हैं। अब हम इनको कट लगाकर शामिल करते हैं इसमें। अब हम इनको चनों में डालते जाएंगे। देखें कितने अच्छे लग रहे हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें प्लीज़।